अच्छा, तो आज हमारा दूसरा क्लास है और इसमें हम फुटप्रिंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, ये स्प्रिंट लेआउट मैंने खोला। मैंने एक लाइब्रेरी भी दी थी, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट आ जाते हैं जिसको मैनुअली बनाना पड़ता है। जैसे ये आईसी हो गई, ठीक है, इसको फुटप्रिंट बोलते हैं। या कोई ये देखिए PC 817 का ये फुटप्रिंट हो गया, या कुछ और जैसे ये इंडक्टर के लिए, या कोई भी चीज़ आप बना सकते हो ना। जैसे ये ट्रांजिस्टर, ये रिले हो गई, ठीक है, ये रिले हमने बनानी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये सीखे इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके दो तरीक़े होते हैं। या तो आपके पास ये एक वर्नियर क्लिपर होना चाहिए, दराज माल से मिल जाता है 1000-1500 रुपये में, इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है डेटा शीट। ठीक है, जैसे मैं परस करे कोई आईसी बना रहा हूँ, ठीक है, ये 1672 की आईसी हो गई। इसके लास्ट में हम जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ज़्यादातर हम डिप में यूज़ करते हैं ना, तो ये उसका साइज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये पिनों के दरमियान में फासला कितना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम ड्रा करेंगे। जैसे अभी ये देखें, ये ई भी हमारा पिनों के दरमियान में फासला होगा। तो अभी ई बी की साइड जाते हैं, ये देखें, ये नॉमिनल है। ठीक है, और मैक्सिमम ये हो सकता है और मिनिमम ये हो सकता है। ठीक है, तो नॉमिनल के हिसाब से हम बनाएंगे। ये हो गया ई बी, ठीक है, 8.9 लगभग ये दोनों पिनों के दरमियान में फासला होगा। तो अब परस करे मैंने ये ले ली। ठीक है, ये मेरे पास हो गई पैड, एक पैड मैंने यहाँ पे सेट की। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं कि दोनों के दरमियान में फासला कितना होगा। ये ई बी के ये ई बी इसको ज़ाहिर करता है ना। तो ई बी ये देखिए 8.89, ये हमारा दोनों के दरमियान में फासला आ गया। ठीक है, इसको हम मैयर करेंगे और इसको लाएंगे। ठीक है, ये मैयर, और ये देखिए अभी मैं कीबोर्ड पे 6 दबाऊंगा ताकि ये ग्रिड थोड़ा सा और छोटा हो जाए। ये देखिए, ये जैसे ही 6 मैंने दबाई, ये देखिए वीडियो चेंज हो गई। 7 दबाऊंगा और छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है, इसको मैं करूँगा मैयर। ठीक है, ये देखें, ये मैंने रैंडम ली थी। अब देखते हैं इसके दरमियान में फासला कितना है। तकरीबन 14.68 mm इसके दरमियान में फासला है। तो हमें जो फासला चाहिए वो है, दोबारा देख लेते हैं, हमें फासला चाहिए 8.9 mm लगभग। ठीक है, ये नॉमिनल है, तो 8.9 mm का फासला हमें चाहिए। अब ये देखिए, स्प्रिंट खोल दिया, ये देखिए 8.9 mm। ठीक है, 8.9 mm, ये लगभग इतना बनता है। इसको मैं थोड़ा सा पास में ले आता हूँ। ठीक है, आठ शरिया 9 mm। 8.9 mm यहाँ तक आता है। ठीक है, तो इसको इस तरह मैंने, ठीक है, अब दोनों के दरमियान में लगभग यही होगा 8.9 mm का फासला। ठीक है, ये हमारे पिन का एक सिरा हो गया। ठीक है, और ये दूसरा सिरा हो गया, ये देखें। ठीक है, 8.93, इसको थोड़ा और भी हम ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह, ये देखें, बस लगभग ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 14 पिनें बनानी है। ठीक है, इसी तरह,
तो अब हम जाएंगे और देखेंगे कि पिनों के दरमियान में फासला कितना और पैड का साइज़ क्या है। ठीक है। अच्छा, ये इस जो पिन है ना, पिन का साइज़ है ये बी। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमने होल कितना रखना है। ठीक है। तो बी को हम देखेंगे यहाँ पे बी। ठीक है। ये बी जो साइज़ है ना वो है 0.48 या 0.5 कह लें, ये इसका साइज़ है। ठीक है। तो इसका मैक्सिमम ये देखिए 0.56 भी हो सकता है, तो इन्होंने बताया हुआ है सारा कुछ ना। तो हम जो पेड साइज़ है ना वो रखेंगे 0.6। ठीक है। तो ये आ गए हम यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, दोनों को मैं इसी तरह सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमारा सोल्डरिंग के लिए है। ठीक है, सोल्डर मास्क। और ये इसका इंटरनल पॉइंट है, तो 0.6 मैंने रख दिया। ठीक है। और ये देखे सोल्डर मास्क का अब आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। और ये हम ये भी ज़रा सा देख ले, ये देखें, ये जो ऊपर साइड पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है ना, इसका साइज़ भी इन्होंने बताया हुआ है B1। ये देखिए B1। ठीक है। इसका साइज़ होता है 1.65। तो जो पेड होता है, पेड ज़्यादातर हम 1.8 जहाँ पे हम सोल्डर करते हैं ना, ये इसको पेड बोलते हैं। ये देखें, पिक्चर में दोबारा खोलता हूँ, ये देखें, इसको पेड बोलते हैं। इस पे हम सोल्डरिंग करते हैं ना। तो पेड का साइज़ ज़्यादातर जब ये इस शेप में होता है ना, राउंड राउंड शेप में, तो इसको हम करते हैं 1.8, या आप इस तरह का भी एक रख सकते हो। ठीक है। तो इसके लिए 1.5 बेहतर है। 1.5 से ज़्यादा करोगे तो फिर बनाने में मसले आएंगे। तो फ़िलहाल हम शेप करते सर्कुलर और इसको करते 1.8। ठीक है, 1.8। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे 2 पिने कंप्लीट। ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी 14 पिने चाहिए और यहाँ पे भी 14 पिने चाहिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा डेटा शीट में जाएंगे और देखेंगे कि दोनों के दरमियान में फासला कितना होगा। ये देखें, ये सेंटर से ये फासला इन्होंने बताया हुआ है, ये पी पे ज़ाहिर होगा। तो यहाँ हम जाएंगे पी, और पी यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, ये फिक्स है। तो 2.54 हमारा साइज़ होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे यहाँ पे वापस, इस पे मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है। और ये टाइल हमें हॉरिजॉन्टल 1 चाहिए, और जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल हमें चाहिए 14 पिन्स। ठीक है। 14 पिनें हो गई। और इसके दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा वो डेटा शीट देख के हमने किया। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है। इसको हम ओके दबाएंगे, ये देखें हमारा एक साइड बन गया। अब दूसरे को हम करेंगे टाइल, और आप यहाँ पे भी डायरेक्ट बना सकते हो ना, हॉरिजॉन्टल को अगर हम 2 करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस देंगे, परस करे वो था कोई 8 mm का लगभग डिस्टेंस था। ठीक है। तो यहाँ भी इस तरह भी हम बना सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। तो फ़िलहाल हमने उसको मैनुअली किया था, तो इसको मैं करता हूँ 1। ठीक है, ये 1 हो गया। ओके। ठीक है, इसी तरह दोनों हमारे बन गए पेड। ठीक है। और अभी हमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना है इसके दरमियान में। ठीक है, OIC वाला शेप इसी तरह, ये देखें। ठीक है, ये हमारी IC हो गई। और अच्छा, 1 मिनट, ये डेटा शीट ज़रा सा देख ले ये क्या बोलता है, क्योंकि डेटा शीट में सारा स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। E1 देखें, तो ये IC का साइज़ है ना, IC का साइज़ E1 और D। तो हम यहाँ पे आएंगे E1। ठीक है, ये है 7.3, राउंड करेंगे 7.3, और ये हो गया 34.7। ठीक है, 7.3 और 34.7। इसको मैं S1 पे कर दूंगा, ये हमारा टॉप सिल्क है, ये बॉटम सिल्क है।
ये पाकिस्तान में जितने भी पीसीबी बनते हैं इन दोनों पे बनते हैं ना, टॉप सिल्क और बॉटम सिल्क, सॉरी बॉटम कॉपर। अच्छा, इसको कॉपर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉटम साइड हो गया, ठीक है। तो इसको C2 पे हम ड्रा करेंगे, और जो रजिस्टर के वो निशान होते हैं ना ऊपर साइड पे, वो टॉप सिल्क पे आएंगे। तो अभी हम टॉप सिल्क और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है। और दोबारा हम जाएंगे ये डेटा शीट पे, ठीक है। तो ये देखें, डी है हमारा 34.37 और E1 है हमारा 7.3। अच्छा, इसको हम यहाँ पे अपने पास लिख लेते, ठीक है। ये देखे 7.34, ठीक है, 7.34। इसको बाद में हटा देंगे ताकि वो भूल ना जाए ना। और सॉरी 2.4 था, ठीक है। यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे 2.4, ठीक है। और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 34.67, 34.67, ये देखें 34.67। ये दो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक है, यहाँ से। और ये देखे ये 7.24, ये dx और dy आप देख रहे हो, ठीक है। 34.67, ठीक है, 67। और थोड़ा आगे पीछे हो जाए पॉइंट में, ज़्यादा कोई मसला नहीं है। और 7.24, ठीक है। ये पॉइंटों में ऊपर नीचे हो जाए, ज़्यादा मसला नहीं। इसको अभी हम सेंटर पे करेंगे, ये देखें, ठीक है। ये सेंटर पे हो गया। अब यहाँ पे एक और भी हम छोटा सा ड्रा कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आईसी का साइड कहाँ पे होगा, ठीक है। ये आईसी हमारी रेडी हो गई, इसका फुटप्रिंट, ठीक है। तो अब मेरे पास जो लाइब्रेरी में है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो मैंने लाइब्रेरी दी थी ना, इसमें 28 पिन की आईसी खोलते हैं और इसको भी देखते हैं। ये देखें, बिल्कुल पिक्स टू पिक्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने डेटा शीट के मुताबिक बनाया, और ये जो है ये डेटा शीट के मुताबिक नहीं है, ये देखें। तो इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आप देख सकते हो, ठीक है। ये अभी जो हमने बनाया ये डेटा शीट के मुताबिक है, और ये बिल्ट इन इसमें लाइब्रेरी आती है, ठीक है। तो ये वही वाला है, तो हम काम इस पे करेंगे, ये वाला जो है डेटा शीट के मुताबिक, ठीक है। अब इसको देखें, इसके होल्स भी ना एक दूसरे से थोड़ा इधर उधर है, तो डेटा शीट जो बोलता है उस हिसाब से हम करेंगे, तो कोई भी एरर हमारे पास नहीं आएगा। इसको मैंने किया डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब इसको सेव कैसे करेंगे, ठीक है। इसको सेव करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये सेव का बटन है, ठीक है, सेव एज मैक्रो, इसको मैंने दबा दिया, ठीक है। ये है मेरी लाइब्रेरी। अच्छा, इसके अंदर फिर ये देखे डिप आईसी, ठीक है। इस फोल्डर में हम इसको ऐड करेंगे और लिखेंगे 28 पिन डिप आईसी, ठीक है। ये नाम मैंने इसको दिया और सेव कर दिया। ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट आ गया, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसी तरह हम कोई भी रजिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया यहाँ पे। इसके पैड को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये डिज़ाइन रखना है, ठीक है। इसको हम 1.5 कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कोई भी हम अपना कंपोनेंट बना सकते हैं। कोई रजिस्टर प्रेस करें मैंने बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें ये एक वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा, ठीक है। ये एक वर्नियर कैलिपर चाहिए होगा। अगर ये नहीं है तो हम डेटा शीट से भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर कुछ और भी कंपोनेंट हम बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, जुम्मे के दिन मेरी छुट्टी होती है, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ना फिर ये वीडियो बनाता हूँ। तो बस आज हमने ये एक छोटा सा फुटप्रिंट बना दिया, इसके अलावा हम और भी फुटप्रिंट बनाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल यही, इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो ये सभी चीज़ों का हमें पता चलेगा, ये क्या चीज़ें है, काम किस तरह कर रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। ये मल्टी लेयर, तो मल्टी लेयर तो खैर अभी हमारा उस लेवल का काम नहीं है। डबल साइड अभी फ़िलहाल हम नहीं बना सकते, पाकिस्तान में चाइना जाना पड़ता है, तो फ़िलहाल हम सिंगल साइड को सीखेंगे, बाद में ये डबल साइड को भी सीख लेंगे, ठीक है। हमारा काम है इन दोनों के साथ, ठीक है। S1 C2, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये लिखाई भी आती है ना, सिल्क स्क्रीन टॉप, और ये देखे सिल्क स्क्रीन, सॉरी कापर बॉटम, ठीक है। फिर ये सिल्क स्क्रीन बॉटम और कापर टॉप, ये डबल साइड में ये दोनों हम इस्तेमाल करेंगे, C1 और S2। अभी हमारा काम है S1 और C2 पे, ठीक है। और इसको हम देख भी सकते हैं कि PCB में ये कैसे दिखेगा, ये प्रीव्यू है ना, प्रीव्यू को दबाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास टॉप साइड है, जो हमारी PCB है उसका टॉप साइड है, और ये हमारे पास बॉटम साइड है, ठीक है। अगर आपको ये छोटा नज़र आ रहा है, ये जो हमने ड्रा किया ना, ये लाइंस, ठीक है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, उसी टाइम भी कर सकते हो, और जब आप इसको इसी तरह पेस्ट करोगे ना, वहाँ से ला के यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से भी हम बड़ा कर सकते हैं। देखें ये ट्रैक में हम जाएंगे, ठीक है, और ट्रैक को इस तरह दबा के ना, ये मैंने दबाया और माउस को ऊपर किया, ये देखें ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये 0.2 बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं लगता ना, अजीब सा लगता है। तो हम यहाँ पे एक डार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे कोई डार्ट करना है ना, तो 1 mm, ठीक है, ये कर दिया मैंने 1 mm, और इस तरह थोड़ा सा बस, ये देखें, ये बस एक डॉट सा हमारा बन गया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा इधर रिमूव नोड, ठीक है, अब ये बन गया हमारा डॉट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा उधर भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये एक किस्म का डॉट हमने बना दिया, तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नाम वाम आपने लिखना है, इसको मैं घुमा देता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें कोई नाम लिखना है, जैसे ये DSPIC IC है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे DSPIC 30-2010, ठीक है। और ये इसका साइज़ है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नॉर्मल, वाइड, सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है, बोल्ड, वाइड, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ में जाके ना, साइज़ कम ज़्यादा, ये देखें, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं 1 mm रखता हूँ, और ये इसका एंगल है, एंगल को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमने लिखना कैसे है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये देखें, नैरो, नॉर्मल, वाइड, ये देखें, थिन, नॉर्मल, सारा कुछ अभी हम यहाँ पे कर सकते हैं ना। जो लिखाई होगी या इस तरह के लाइंस वगैरह होंगे वो हम टॉप साइड पे करेंगे। ये देखिए अभी PCB है हमारी, ठीक है, ये बैक साइड हो गया, जो PCB का पीछे वाला साइड है, ये देखें, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह बैक साइड है, ठीक है, और जो टॉप साइड है, ठीक है, ये देखिए, ये टॉप साइड, ये हमारा जो PCB है उसका टॉप साइड होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह 2-3 वीडियो हम बनाएंगे कंपोनेंट बनाने के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर हम PCB डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ट्रैक हम S1 पे नहीं कर सकते, C2 पे करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, कोई भी आप यहाँ पे कोई चीज़ ड्रा करो ना, तो ये प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा, ये देखें,
ये बॉटम और ये देखिए ये हमारे लाइंस है, ठीक है। सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इससे थोड़ा सा और भी आगे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए मुझसे एक गलती भी हो गई ना, ये मैंने जैसे ही ड्रैग किया तो सारा कुछ वहाँ पे रह गया, ये मैंने ड्रैग किया ये यहाँ पे आया। अब हमें क्या करूँगा, कंट्रोल Z दबाऊँगा, ठीक है, कंट्रोल Z। ये देखिए मैं दिखाता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। ये देखें ये है हमारे पास कंट्रोल और ये है Z, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है। इसको मैं इसी तरह दबाऊंगा तो ये देखें कंट्रोल Z, ठीक है, वापस अपनी जगह पे ये चला गया, ठीक है। कंट्रोल Y ये वापस नीचे आएगा, कंट्रोल Z, ठीक है। मतलब ये रीडू और अनडू, ठीक है। तो अब कंट्रोल Z, ठीक है, ये पीछे जा रहा है ना, जैसे टाइम में पीछे जाना होता है उसी तरह ये अपने लास्ट जो भी काम हमने किए थे ये अपने पास सेव रखता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यह ऑप्शन में जाके ना 50 दबाइए, कोई भी काम आपने किया हो तो 50 बार आप इसको पीछे लेके जा सकते हो, ठीक है। ये वापस आ गया। अच्छा, अब हम इसको ख़राब होने से कैसे बचाएंगे, ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और बिल्ड ग्रुप, ठीक है। ये मैंने इसका एक ग्रुप बना दिया। अब ये देखें ये सारा कुछ एक साथ जा रहा है, ठीक है। इसको मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ, आपने कोई भी चीज़ इसमें से चेंज करनी है तो ये मुकम्मल स्प्लिट हो गया, ठीक है। ये देखें स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब मैं वापस जाऊँगा बैक साइड पे, ठीक है, कंट्रोल Z, वापस आ गया, ये हो गया बिल्ड ग्रुप, ठीक है। अब ये एक ग्रुप की तरह काम करेगा तो ये गलत नहीं होगा फिर। तो इंशाल्लाह हम अपनी लाइब्रेरी बनाना भी सीखेंगे और ये कंपोनेंट बनाना सीख जाए ना तो फिर पीसीबी डिज़ाइनिंग हमारे लिए आसान होगी, क्योंकि अभी अगर मैं पीसीबी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर लूँ तो फिर काफ़ी मसाइल आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा मैंने होल साइज़ क्या रखना है, जो मेरा सोल्डर वाला पैड है, ठीक है, जहाँ पे हम सोल्डरिंग करते हैं उसका साइज़ क्या रखना है। अब कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हम ये गोल रखेंगे, कुछ ऐसी जगह है वहाँ पे हम ये राउंडेड जो इसके साइड होंगे ना वो राउंड होंगे। कहाँ पे आपने क्या साइज़ रखना है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने 1.5 mm का साइज़ रखा, कहीं पे हम 1.8 का भी रखेंगे, 1 का भी रखेंगे, अब वो देखना पड़ेगा ना, ठीक है। 2 mm का ये साइज़ है तो ये इसका होल है, ये देखें, ठीक है, होल साइज़ हम क्या रखेंगे। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करके ना, तो कोई 4-5 क्लासेस वो करने के बाद इंशाल्लाह हम फिर मुकम्मल प्रॉपर पीसीबी डिज़ाइनिंग की साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं ना सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए गार्बर को इंपोर्ट करना, फिर ये एक्सपोर्टिंग, सारा कुछ ना प्रिंट, तो सब कुछ हम इंशाल्लाह सीखेंगे टाइम के साथ साथ। नो ये सारा कुछ मैं काट देता हूँ और वीडियो ख़त्म।